मसीह यीशु में आप सबों की सलामती देखेंगे। आइंदा आने 3 दिन और 3 रातें खुदावंद यीशु मसीह की जो हैं वो किस तरह पूरी होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो एतराज़ करते हैं और जो हवाला है, मेन जो हवाला है वो पेश किया जाता है और कहा यह जाता है कि ये देखें मत्ती की अंजील अगर आप 12वें बाब का मुताला करें, 40वीं आयत का मुताला करें तो वहाँ पर लिखा है जिस तरह यूना जो था वो 3 दिन और 3 रात जो है मछली के पेट के अंदर रहा, मैं भी ज़मीन के पेट के अंदर इसी तरह रहूँगा। तो आज हम देखेंगे, और यही नहीं, ये सवाल जो है ये कदीम से चला आ रहा है। इजहारुल हक जो है जिल्द अव्वल के अंदर डॉक्टर रहमतुल्लाह कुरैनवी साहब ने इस सवाल को उठाया, और यही वजह है कि आज के जो उलमा इस्लाम हैं, जो दीन इस्लाम के उलमा हैं, वो इस सवाल को जो है मसीही दीन के सामने रखते हैं और कहते ये हैं कि ये देखिए 3 दिन और 3 रातें जो हैं वो पूरी नहीं होती। इसको आप मेरी स्क्रीन पर भी आप इसको देख सकते हैं और देख सकते हैं कि उसने सवाल भी जो है वो ठीक नहीं किया। उसने कहा कि तकरीबन जुमा के रोज़ जो है खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी गई, तो उसने कहा कि इस तरह 1 दिन और 2 रातें जो हैं वो बनती हैं। और यही वजह है कि आज के जदीद उलमा भी यही वतीरा बना रहे हैं और इसी आयत को सामने रखते हैं और कहते हैं कि ये देखें मसीही उलमा जो है वो इसको बात को साबित नहीं कर पाते कि 3 दिन और 3 रातें कैसे पूरी होती हैं। तो नाजरीन, जैसा कि पर गौर करेंगे 3 दिन और 3 रात पर, चलो नाजरीन हम देखते हैं कि 3 दिन और 3 रातें जो हैं वो किस तरह पूरी होती हैं। तो पहले यहूदी तस्वर हम जानते हैं कि यहूदी लोग कैसे, उनकी इब्तिदा दिन से कैसे किस तरह होती थी। हमारी तो सुबह होती है, सुबह से होती है, रात 12 से जो है वो दिन की इब्तिदा हो जाती है, लेकिन यहूदी लोग ऐसा नहीं मानते थे। यहूदी लोग जो थे वो जैसा कि आज जो है वो जुमा है और जुमे का जो शाम है, शाम 6 बजेंगे तो उनका जो हफ्ता है वो शुरू हो जाएगा, अगला दिन जो है वो उनका शुरू हो जाएगा। तो नाजरीन इस बात को जहन में रखिएगा, और हम 3 दिन और 3 रात जो है वो बाइबल मुकद्दस में से ही साबित करते हैं। तो चले नाजरीन, अगर आप अखरूज की किताब का मुताला करें तो अखरूज की किताब के अंदर खुदा ने बयान किया था। सबसे पहली बात नाजरीन यहाँ पर ये याद रखनी है कि ये जो हफ्ता था, ये हफ्ता बहुत सारे लोग जो हैं वसी पैमाने पर ये मानते हैं और कहते हैं कि ये जो हफ्ता था ये आम हफ्ता था। तो नाजरीन ये आम हफ्ता नहीं था, बल्कि बाइबल मुकद्दस बताती है ये एक ख़ास हफ्ता था। ये सालाना वार जो था ये हफ्ता था, ये कोई आम हफ्ता नहीं था जिस तरह के आज जुमा है और कल हफ्ता है। ये इस तरह का हफ्ता हरगिज़ नहीं था, बल्कि ये एक सालाना हफ्ता था। और इस बार सालाना ईद हुआ करती थी, और वो ईद जो थी वो ईद फतीर थी, ईद फसा भी इसको कहा जाता है। और ईद फसा का हुक्म जो है खुदा ने अखरूज की किताब, उसका अगर आप मुताला 12वें बाब का मुताला करें तो वहाँ पर खुदा ने हुक्म सादर किया था और दिया था और कहा था कि निसान की 10वीं तारीख को बरा लेना है और 14 तक आपने रख छोड़ना है। और यही नहीं, अगर आप खरूज की किताब उसका 23वां बाब उसकी 14वीं आयत का मुताला करें तो वहाँ पर अबीब के महीने के अंदर खुदा ने कहा था कि तुमने इन ईदों को मनाना है, ईद फतीर को मनाना है, पहले फलों की ईद को मनाना है और ईद फतीर को आपने मनाना है। और यही नहीं, बल्कि यहाँ पर अबीब लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, निशान लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। और यही नहीं, यहाँ पर अबीब जो है ये पुराना नाम है, निशान जो है ये जदीद नाम है। और यही नहीं, अगर आप अखबार की किताब उसका 23वां बाब 32वीं आयत का मुताला करें, 5वीं आयत का मुताला करें, और यह ख़ास जो सबत था, अगर आप यूहन्ना रसूल की अंजील का मुताला करें, 19वें बाब का मुताला करें, 31वीं आयत का अगर आप मुताला करें तो ख़ास सबत का जो कंसेप्ट है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो नाजरीन हमने देखा कि ख़ास सबत था, ये कोई आम सबत नहीं था। तो चलो नाजरीन हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर 3 दिन और 3 रातें जो हैं वो किस तरह पूरी होती हैं। तो नाजरीन मैंने पहले एक हवाला दिया है खरूज की किताब में से ही। खरूज की किताब उसका 12वें बाब के अंदर लिखा है कि निसान की 10वीं तारीख को आपने जो है वो बरा लेना है, और यही नहीं बल्कि 14 तक आपने रख छोड़ना है। और अगर आप, क्योंकि रोमी कैलेंडर के मुताबिक, इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक अगर आप जाएं, इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक अगर आप जाएं तो 14 तक रख छोड़ना है। 14 जो तारीख है हमारे जो अंग्रेजी कैलेंडर है इसके मुताबिक जुमेरात का जो दिन है 14 तारीख जो है जुमेरात का दिन जो है हमारे यहाँ बनता है। तो नाजरीन हम देखते हैं कि किस तरह फिर
3 दिन और 3 रातें जो हैं वो पूरी होती हैं। पहले मैंने बताया है कि उनका जो दिन जो है वो शाम को शुरू हो जाता है 6 बजे से। अगला दिन मिसाल के तौर पर आज जुमेरात है तो कल आज शाम 6 बजे से अगला जो उनका दिन है वो जुमे का दिन शुरू हो जाएगा। तो इसको मैं इजी बनाता हूँ और आसान बनाता हूँ। वो किस तरह? वो इस तरह कि जुमेरात, क्योंकि हमने देखा कि हमारा जुमेरात का दिन बनता है 14 निसान जो है वो हमारा जुमेरात का दिन है। और जुमेरात का एक दिन हो गया क्योंकि सुबह 9 बजे उसको सलीब दी गई, जुमेरात का एक दिन और जुमेरात की शाम। मैं इजी बना रहा हूं क्योंकि यहूदियों के यहाँ जुमेरात की शाम से 6 बजे से आगे जुमा शुरू हो जाता है। हमारे जिस तरह 12 बजे से आगे शुरू होता है, दिन शुरू हो जाता है, जुमा शुरू होगा, रात 12 बजे से आगे जुमा हमारे शुरू होगा, लेकिन उनके यहाँ 6 बजे से आगे जुमा शुरू होता है। और जुमेरात की एक दिन हो गया और जुमेरात की शाम। ये मैं पाकिस्तानी तरीके से आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। एक जुमेरात का दिन और जुमेरात की शाम, एक दिन और एक रात मेरे जीजो हो गई। अब दूसरा दिन जो है जुमे का दिन और जुमे की रात। अब जुमे का दिन और जुमे की रात, एक वो दिन जुमेरात का दिन हो गया, एक जुमा का दिन हो गया। ये 2 दिन हो गए, एक जुमेरात की रात हो गई और एक जुमा की रात हो गई। ये 2 रातें हो गई। और इस तरह नाजरीन, इस तरह आ जाता है हफ्ता का दिन और हफ्ता की रात जो है वो आ जाती है। तो इस तरह अगर आप काउंट करें, जुमेरात का दिन की बात करता हूं, जुमेरात का दिन 1 हो गया, जुमा 2 दिन हो गया और हफ्ता 3 दिन हो गया। अब रात पर चलते हैं। जुमेरात की रात 1 रात हो गई, जुमा की रात 2 रातें हो गई और हफ्ता की रात जो है वो 3 रातें हो गई। तो इस तरह नाजरीन मेरे खुदा ने फरमाया था कि जिस तरह यूना मछली के पेट के अंदर 3 दिन और 3 रातें रहा, मैं भी ज़मीन के पेट के अंदर 3 दिन और 3 रातें रहूंगा। तो नाजरीन हमने बाइबल मुकद्दस के हवाला जात से वाज़ह किया है और देखा है, और बाइबल मुकद्दस के कारी होते हुए हमने देखा है, जांच पड़ताल की है। हमने ऐसे ही बात नहीं कह दी, बल्कि हमने देखा कि ये खास, सबसे पहली बात जहन में रखने की ये बात है कि ये खास सबत था, ये कोई आम सबत नहीं था। हमने देखा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर, खरूज की किताब के अंदर, अखबार की किताब के अंदर, यूहन्ना रसूल की अंजील के अंदर इसको एक खास सबत कहा गया है। और ख़ास सबत था ये जब खुदावंद यीशु मसीह को मौत आई, और ये ईद फसा थी। और ईद फसा जो है वो हमेशा जो है वो साल के अंदर एक बार मनाई जाती थी। और हमने देखा कि 3 दिन और 3 रातें जो हैं वो किस तरह पूरे हुए हैं। तो नाज़रीन इस मैसेज को भी आप शेयर कीजिएगा और लोगों को बताइएगा कि किस तरह बाइबल मुकद्दस में से ही हमने देखा, क्योंकि हमारे पास और कोई जरिया नहीं है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस दुनिया की एक वाहिद किताब है जो किसी किताब का सहारा नहीं लेती। बाइबल मुकद्दस के अंदर से ही हम साबित इस बात को करते हैं। बाइबल मुकद्दस ही इसकी तफसीर बयान करती है। अगर कोई सवाल होता है तो हम बरखते हैं बाइबल मुकद्दस को, बाइबल मुकद्दस से ही हम देखते हैं और बाइबल मुकद्दस ही इसका जवाब देती है। तो नाज़रीन खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मैं फिर कहूँगा, जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप करिएगा, ताकि मेरे हर एक मैसेज जो है वो आने का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।